हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी दिवाली पूजा करने के बाद लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति होती है कि पूजा के इस्तेमाल में जो चीज़ें लाई गई हैं उन चीज़ों का क्या करना है, कैसे समेटना है। तो हमारे हिंदू धर्म में भी दिवाली का सबसे खास स्थान होता है। प्रकाश का पर्व होने के साथ साथ इस धन धान्य का त्यौहार भी समझा जाता है। तो इसमें जब हमारी लक्ष्मी माता को पूजने की जितनी सारी सामग्रियां हैं, जो भी है उनका क्या करना है और उनको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। आप सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसे में दिवाली पर माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के पूजा करने की मान्यता है और दीप जलाकर लोग पूरे विधि विधान से इस दिन माता लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। पर उनके मन में ये सवाल होता है कि पूजा के बाद कौन सी चीज़ के साथ क्या करना है, कहाँ रखनी है। जैसे दिए हैं, आप सब क्या करते हो, दियों को विसर्जित कर देते हो, नहीं करना है। कूड़े में फेंक देते हो, वो भी नहीं करना है। आखिरकार करना क्या है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि दिवाली के दौरान कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उसे कभी विसर्जित नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ ऐसी है जिन्हें तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ये मैंने भी कुछ चीज़ें ली थी, मैंने भी रखी हैं। 1-2 दिन तो लगता है हर चीज़ों को समेटने में। तो दिवाली की रात जो आप पूजा करते हो उसको तुरंत बाद सामग्रियों को वो तो नहीं उठाते हैं, हम सुबह उठाते हैं। उसके बाद पहले पूजा के मौके से जो गोमती चक्र कोड़ी होती है उसको लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आपको अपनी तिजोरी या यहाँ पैसे रखते हो उसमें रखना है। ऐसा करने से घर में धन का सदैव आगमन बना रहता है। अब जैसे वो आप अपनी शादी का जोड़ा संभाल के रखते हो, है ना, तो आपकी शादी का एक रस्म सी, शगुन सा है, ऐसे ही आपको ये करना है। इसी कोड़ी और गोमती चक्र हर साल पूजा में इस्तेमाल में भी लाना है। और पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए कुछ खरीद सकते हैं। जब दक्षिणा भगवान को चढ़ाते हैं, इसे गरीबों में बांट सकते हैं या फिर मंदिर में दान पेटी में कर सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति को, गणेश की मूर्ति आप मोली बांधकर पूजा घर में रख सकते हैं। पूजा के दौरान इस्तेमाल में लिया गया जो नारियल है उसको भी कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल प्रसाद के रूप में करें और सब लोगों के बीच बांट दें। पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाया गया अक्षत जो होता है उसको किसी पक्षी को खिलाना है आपको। तो ऐसा करने से नवग्रह की शांति हो जाती है, एक तरह नवग्रह की पूजा सी हो जाती है। जब आपके जो लक्ष्मी गणेश है, अभी आप ऐसे ही अगर मंदिर में रख दिए हैं तो मोली बांध दीजिए उस पर, या उस पर मोली ऐसे चढ़ा दीजिए। पूजा में जितनी भी सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है सभी में मंत्रोच्चार होता है और वह सारी सामग्री सिद्ध हो जाती है। ऐसे में आप उन चीज़ों को कभी ना फेंके, विसर्जित ना करें, बल्कि उसका इस्तेमाल कर धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी तो जो आपने चीज़ें एक तो बांट देनी है खाने वाली, पैसे चढ़ाए हैं, तो जो पैसे हैं उसी पैसों से आप ईश्वर के लिए कुछ चीज़ें मंदिर के लिए खरीदे, वो अलग से पैसे रख लें। अब जो दिए हैं, 5 दिए घर में आपको रखने हैं। दिवाली के बाद दिए के उपाय करने से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। दिवाली के बाद लाए गए दिए में से 5 दिए आपको घर रखना है, बाकी बच्चों में बांट देना है। इस उपाय के करने से सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। दिवाली में जो दिया होता है उसको दान भी कर सकते हो, इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं और माँ लक्ष्मी का मंत्र का भी वास होता है। इसके अलावा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसको साफ करके आप उसको दोबारा दान दे सकते हो। तो ये ज्योतिषाचार्य ने ही बताया है, तो ऐसा आप कर सकते हो। घर में छिपाकर, अगर ज़्यादातर लोग दिवाली में जो दिए हैं वो नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, मान लो आप, तो उन दियों को आप घर में कहीं छुपा कर रख दें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, कि घर में रखे दिए देखकर घर से निकला शुभ नहीं होती है, शुभ नहीं होती है, मतलब बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसके लिए बेहतर है कि इन दीपों को घर में छिपा कर रखें। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। विसर्जित कर दीजिए तो बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।